So, hi everyone, welcome to my channel. And for today, I will be talking about Delhi through the ages, the making of its early modern history. तो आज मैं आपको इस पेपर के पर्टिकुलर आपको पेपर जो कई बच्चों को कल पेपर है, कई बच्चे होंगे जिनका बाद में पेपर होगा. आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली थ्रू द एजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी सिंगल यूनिट. मतलब कि जो 4 यूनिट्स है आपके इस पेपर में एंड चारों यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. एंड कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि आपकी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी आप बोलते हो. उसके लिए आप जो है सेटिंग्स पे जाके प्लेबैक स्पीड को जो है वो कम कर सकते हो. बिकॉज मुझे जो है कम टाइम में जो है ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना होता है. दैट इज वाई आई स्पीक अ लिटिल फास्टर. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. So first is the unit 1. So unit 1 is ancient Delhi and adjoining sites, Indraprastha, Ashokan edicts, मेहरौली, आयरन पिलर एंड लाल कोट. इन चार की चीजों के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि इंद्रप्रस्था के बारे में, अशोकन एडिक्ट्स के बारे में, मेहरौली, आयरन पिलर के बारे में एंड लाल कोट के बारे में. तो इन चारों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेहरौली आयरन पिलर. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मेहरौली आयरन पिलर है ये एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, बिकॉज ये विदस्टूड करता है द टेस्ट ऑफ टाइम एंड हैज नॉट रस्टेड, कि अभी तक इस पे जो रस्ट वगैरह नहीं लगी है, बिल्कुल भी जैसे जंग वगैरह उस पर नहीं लगी है. डिस्पाइट बीइंग एक्सपोर्ट्स टू द एलिमेंट्स फॉर मोर देन 1500 ईयर्स. जो यहाँ पे डस्ट वगैरह है बहुत ज्यादा है, मतलब पॉल्यूशन आपको पता ही कि बहुत ज्यादा है दिल्ली वगैरह में भी, बट स्टिल इसमें जो है डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है या फिर जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगी है. ये जो पिलर है वो ओरिजिनली इरेक्टेड हुआ था इन द 4th सेंचुरी सीई बाय द चंद्रगुप्त टू. एंड ये बियर करता है इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे को इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूलर एंड हिज अचीवमेंट्स. और जो ये पिलर है ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ द एडवांस्ड मेटलर्जिकल स्किल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्समैन. आपको ये पता चल होगा कि मेहरौली आयरन पिलर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. पेपर में आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, आप और ज्यादा लिखोगे, बट बिकॉज मुझे आपको जल्द ही में समझाना है तो इसलिए आप जो है इन्हीं वर्ड्स को जो है अपने वर्ड्स को जो है और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ डू यू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ माइथोलॉजी व्हाइल स्टडिंग एंशिएंट इंडिया. मतलब कि आपका जो असेस कैसे करते हो अपने सिग्निफिकेंस ऑफ माइथोलॉजी जब आप इन दिल्ली के बारे में मेनली जो है पढ़ रहे होते हो. माइथोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल है उसका अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट दिल्ली. एंड ये प्रोवाइड करता है इंसाइट्स इनटू द बिलीफ, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल जो कि रहते हैं इस रीजन में. फॉर एग्जाम्पल जो स्टोरी है पांडवास की एंड देयर कैपिटल सिटी ऑफ इंद्रप्रस्था, ये एक पॉपुलर माइथोलॉजिकल टेल है दैट इज बिलीव्ड टू हैव सम बेसिस इन हिस्टोरिकल फैक्ट. एंड बाय स्टडिंग दिस मिथ्स एंड लीजेंड्स हिस्टोरियंस जो वो गेन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड cultural cultural sites or maybe cultural milieu of the ancient Delhi. Next question we have is throw the light on the political history of early Delhi. अर्ली दिल्ली का आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बतानी है नाउ. पॉलिटिकल हिस्ट्री जो एक अर्ली दिल्ली के जो कैरेक्टराइज्ड है बाय द सक्सेशन ऑफ रूलर्स फ्रॉम वेरियस डिस्टनीज या डायनेस्टीज. आई वाज थिंकिंग मैं कुछ रॉन्ग पढ़ रही हूँ, दैट इज डायनेस्टीज. ये बहुत सारे रूलर्स वगैरह जो आए थे, सक्सेशन ऑफ रूलर्स थे जो कि वेरियस डायनेस्टीज से आए थे. और जो रीजन है द रीजन वॉज रूल्ड बाय मौर्यंस. एंड ये मतलब मौर्यंस ने रूल किया था, देन फिर गुप्ताज ने, राजपूत ने, सुल्तान ने, मतलब सल्तनत ने ऑफ दिल्ली एंड अमंग अदर्स. और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो मार्क किया जाता है बाय द शिफ्टिंग अलायंसेस, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो कि शेप करते हैं द कोर्स ऑफ रीजन्स हिस्ट्री. Then you have is the next question, that is a short notes. आपको short note लिखने हैं. First is अशोकन edict. edict, अशोकन edict में क्या हो सकता है important, that is कि जो अशोकन edicts है वो series of inscriptions है जो कि issue किए गए by the Mauryan emperor अशोका during his reign in the 3rd century BCE. और ये edicts जो है, these edicts जो है वो inscribe किए गए on the rocks, pillars and cave walls, and they provide important information about the emperor's policies, beliefs and world view. अगला नेक्स्ट आप कैसे सूरज कुंड डैम. यस, सूरज कुंड डैम. ये जो है एक हिस्टोरिक रिजर्वायर है लोकेटेड इन अरावली रेंज इन हरियाणा इंडिया. और ये बिल्ड हुआ था इन द 10th सेंचुरी सीई बाय द तोमर राजपूत. एंड ये सर्व करते हैं मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सराउंडिंग एरियाज जो कि हरियाणा के हैं. देन यू हैव द स्टोनेज साइट्स. नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन है स्टोनेज साइट्स का, कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में. स्टोनेज साइट्स जो है जो दिल्ली रीजन है हैज नंबर ऑफ स्टोनेज साइट्स इंक्लूडिंग द भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड द सोहाना आर्कियोलॉजी साइट.
और ये जो साइट्स है वो प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द रीजन, इंक्लूडिंग द टूल्स, weapons and artifacts used by ancient humans. Then you have is what does archaeology reveal about इंद्रप्रस्था? तो इंद्रप्रस्था के लिए जो आर्कोलॉजी है वो क्या रिवील करती है? That is कि आर्कोलॉजी जो है एक्सकेवेशंस, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जो है वो रिवील करती है एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सिटी और इंद्रप्रस्था, जो कि बिलीव किया जाता है कि वो जो है टू हैव बीन द कैपिटल ऑफ पांडवास। जो पांडवास आपको पता होगा कि वो महाभारत का युद्ध जीते थे। And then you have is that the excavations have uncovered a number of artifacts including poetry, coins and metal objects which provide insight into the material culture of period. Because मैंने पता है अब ये चीज़ पढ़ी है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपको एक बार इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की वीडियोस देखनी चाहिए मेरी। मेरे लिए 3 वीडियोस, दैट इज डाइसिंग एंड द सीक्वल ऑफ डाइसिंग महाभारता में, दूसरा इज टेम्पटेशन ऑफ कर्ना एंड तीसरा इज कृष्णास पीस या समथिंग लाइक दैट, कृष्णास पीस ट्रीटी और समथिंग, ये ऐसा कुछ टेक्स्ट था। तो तीन टेक्स्ट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तीनों की वीडियोस मैंने चैनल में बना रखी है, अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बता देना कि प्लीज प्रोवाइड इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पीपीटी, पीटी नहीं वो प्लेलिस्ट, या सो प्लेलिस्ट। सो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जो शुरू की 3 वीडियोस है वो उसी की है। ऑल्सो अगर आपको प्लेलिस्ट में ना प्रोवाइड कर सकूँ तो आप जस्ट मुझे बता देना कि महाभारता की वीडियोस प्रोवाइड कर दो, सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द 3 links of the videos. So the next you have is unit 2, that is from settlements to city cave, understanding the 10th and 14th century to मतलब 10th to 14th century cities of Delhi. So ये पूरा टेक्स्ट जो है, ये आपका पूरा पेपर जो वो दिल्ली से बेस्ड है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें यूनिट 2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द चेंजिंग अर्बन लैंडस्केप ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द 10th and 14th century. मतलब ड्यूरिंग द 10th to 14th century, तो आपको बताने कि चेंजिंग जो अर्बन लैंडस्केप में हुए दिल्ली के। सो डेट इज कि जो अर्बन लैंडस्केप था दिल्ली का वो एंट्रीवेंट किया टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग द 10th to 14th century, एज जो सिटी जो है एक्सपैंड हुई एंड डेवलप हुए इसमें न्यू फीचर्स, मतलब नए फीचर्स डेवलप हुए। जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ कुतुब कॉम्प्लेक्स and the development of new residential areas and the building of new roads and bridges जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए the city's physical layout and social structure. Then you have the next question, that is question number 2, the meaning of Qutub complex changed over time. So ये एक important question है कि जो meaning है कुतुब कॉम्प्लेक्स का वो चेंज हो गया ड्यूरिंग द टाइम। सो जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है ये इनिशियली बिल्ड हुआ था बाय कुतुब आई थिंक उसको कुतुब बोलना चाहिए, बट आई विल सेइंग इज कुतुब। सो जो भी प्रोनाउंसिएशन इसकी, दैट इज कुतुब अल दीन ऐबक। सो ये जो है ये एज अ वॉइसरॉय टावर इन द 12th century, विक्ट्री टावर इन द 12th century। हाउएवर ये जो लेटर एक्सपैंड हुआ था एंड मॉडिफाई हुआ था बाय सब्सिक्वेंट रूलर्स इंक्लूडिंग इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। जो कॉम्प्लेक्स है वो इंक्लूड करते हैं सेवरल स्ट्रक्चर्स को सच एज कुतुब मीनार हो सकता है ये, देन वी हैव इज अलाई दरवाजा, देन वी हैव इज कुवत उल इस्लाम मॉस्क एंड द आयरन पिलर। और जो मीनिंग है कॉम्प्लेक्स का, मतलब मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज्ड ओवर टाइम फ्रॉम अ सिंबल ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट and the victory to representation of the power and influence of Delhi Sultanate and its rulers. और जो incursion है like the inclusion of Islamic calligraphy and other decorative features जो है वो reflect करते हैं growing influence of Islamic culture in the region. Next you have is give a brief account of Ghiaspur and Kilokhari cities of 13th century. So आपको इन दोनों cities के बारे में बताना है। So first is गिलासपुर एंड किलोखरी जो है ये 2 सिटीज है स्टेब्लिश हुई थी 13th सेंचुरी में नियर दिल्ली बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो घियासपुर है घियासपुर जो है ये एक फोर्टिफाइड सिटी है लोकेटेड नियर द कुतुब कॉम्प्लेक्स, वेयरएज जो किलोखरी जो है वो एक रेजिडेंशियल सबर्ब है। एंड ये जो सिटीज है वो मेनली बिल्ड हुई थी टू अकोमोडेट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली एंड ताकि वो सर्व कर सके एज अ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ द सल्तनत। एंड जो किलोखरी जो है वो नोन की जाती है फॉर इट्स गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स जो कि सप्लाई करती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू द रॉयल कोर्ट। नेक्स्ट यू हैव इज फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ तुगलकाबाद एज एन यूनिक अर्बन सिटी ऑफ 14th century। सो आपको तुगलकाबाद के बारे में बता रहे हैं इसमें। सो तुगलकाबाद जो है ये बिल्ड हुई थी, मतलब वाज बिल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक in the 14th century as a new capital for sultanate। और जो ये सिटी है वो डिजाइन की गई थी टू बी द सेल्फ सफिशिएंट फोर्टेस जो कि बहुत ज्यादा विद स्ट्रॉन्ग
fortifications and underground water reservoirs and other amenities. Then यहाँ पे जो city है had unique layout with several concentric walls and central citadel. Then यहाँ पे जो construction है of तुगलकाबाद वो reflect करता है political, military ambitions को of तुगलकाबाद dynasty and their desire to establish a new grand capital for the Sultanate. Next we have is this question, that is fifth one. Is it appropriate to call Firoz Shah Tughlaq the restorer of Delhi city? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जो आंसर को खुद रीड करोगे ताकि जो है आपको पता चल सके पूरे आंसर के बारे में. सो एक बार वीडियो को पॉज करो यहीं पे एंड डू रीड दिस आंसर. ऑल्सो वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया, सो डू लाइक द वीडियो. इस वीडियो का लाइक टारगेट बहुत बच्चों ने बोला था बहुत कम रखते हो, सो दैट इज वाई आई विल जस्ट गिव यू 50 का, या 50 लाइक टारगेट इज इजी वन, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो. एंड ऑल्सो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, सो पॉज दिस वीडियो एंड रीड इट नाउ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 3, दैट इज 16 to 17th सेंचुरी. और इसमें फर्स्ट है हुमायूं गार्डन टॉम्ब एंड सेकेंड है मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद. या सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको प्लानिंग बतानी शाहजहानाबाद की जो कि रिफ्लेक्ट करती है द माइट ऑफ मुगल एम्परर. सो ये कमेंट करना आपको, द प्लानिंग ऑफ शाहजहानाबाद रिफ्लेक्टेड द माइटी होना चाहिए आई थिंक, माइट ऑफ द मुगल एम्परर कमेंट. सो आई थिंक इट इज अ माइटी, बट जो भी वर्ड है तो आई विल टेक इट एज माइट ओनली. सो जो प्लानिंग है शाहजहानाबाद की, जो मुगल कैपिटल है जो कि बिल्ड की गई थी बाय शाहजहां इन द 17th सेंचुरी, और ये रिफ्लेक्ट करती है द माइट ऑफ द मुगल एम्परर. जो सिटी है वो डिजाइन की गई थी टू बी अ ग्रैंड एंड इम्पोजिंग कैपिटल विद वाइड एवेन्यूज और ग्रैंड पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ऑर्नेट गेटवेज. और जो सिटीज है, मतलब जो सिटीज आर्किटेक्चर जो है वो मीन किए जाते हैं टू इवोक द पावर एंड ग्लोरी टू ऑफ द मुगल एम्पायर with the intricate designs and decorations showcasing the wealth and status of the ruling class. Then here is the next question, that is the second one. And इस पूरे पता है इस पूरी यूनिट में ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर मच इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आ सकते हैं. सो क्वेश्चन 2 तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो क्वेश्चन 2 इसमें है इवेल्युएट द रोल ऑफ मॉस्क्स, बाजार्स एंड गार्डन्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ शाहजहानाबाद. सो मॉस्क, बाजार और जो गार्डन थे उन्होंने प्ले किया था सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ शाहजहानाबाद. जो जामा मस्जिद थी, द जामा मस्जिद वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क in India was built in the heart of the city, and वहाँ पे several other small mosques जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे throughout the city. जो बाजार से और जो मार्केट्स है वो एक वाइटल इकोनॉमिक हब्स है वेयर जो ट्रेडर्स है वो अक्रॉस द रीजन जो है वो सोल्ड करते हैं अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को. देन यू हैव इज द गार्डन्स है, मतलब द गार्डन्स सच एज शालीमार बाग एंड द रोशनारा बाग provided green spaces for the public and where the जो symbol है मुगल love for nature and beauty को showcase किया गया है. Next you have is the question number 3, that is ये एक important question है question number 3, that is because क्योंकि इसका मैंने आपको आंसर भी इसलिए बड़ा लिखा है पेपर के लिए क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है. that is explain how हुमायूं's tomb जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डायनेस्टी and spiritual power of the मुगल emperor. so हुमायूं जो टॉम्ब है ये एक मैग्निफिसेंट मेनली म्यूजियम टाइप है बिल्ड इन दिल्ली इंडिया, जो कि कमीशन है बाय द हमीदा बानो बेगम और ये वाइफ है मुगल एम्परर हुमायूं की. जो टॉम्ब है वो रिप्रेजेंट करता है डायनेस्टिक एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ द मुगल एम्परर इन सेवरल वेज. फर्स्टली जो टॉम्ब है ये एक सिंबल है मुगल डायनेस्टी का, वेल्थ एंड ग्रैंडियर का, और ये बिल्ड किया गया है ऑन अ मैसिव स्केल विद द इंट्रिकेट क्रेविंग्स, elaborate arcs and beautiful gardens. सेकेंडली इसका जो है मेन रीजन है, तो ये चीज मैंने रीड नहीं करी है, यू कैन जस्ट रीड इट बाय योरसेल्फ. देन हियर इज द सेकेंडली, दैट इज जो टॉम्ब है वो एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट है, मतलब एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है फॉर द मुगल एंड हिज फैमिली. और जो मुगल एम्परर्स है वो नोन किए जाते हैं फॉर द लव ऑफ आर्किटेक्चर एंड दे बिलीव दैट जो बिल्डिंग्स है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है वुड बी देयर लेगेसी लास्टिंग लॉन्ग आफ्टर दे हैड पास्ड. सो नेक्स्ट मूव कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज थर्डली जो टॉम्ब है वो रिफ्लेक्ट करता है एक सिंक्रेटिक नेचर ऑफ मुगल कल्चर, और जो आर्किटेक्चर है एंड डिजाइन है टॉम्ब के जो है वो ड्रॉ करते हैं ऑन बोथ इस्लामिक एंड हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स रिप्रेजेंटिंग द ब्लेंड ऑफ कल्चर्स दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल इंडिया. इन कंक्लूजन का हम देखें, सो हुमायूं टॉम्ब जो है ये एक टेस्टामेंट है टू द डायनेस्टिक एंड स्पिरिचुअल पावर्स
ऑफ द मुगल एम्परर, और ये शोकेस करता है ग्रैंडियर एंड वेल्थ को ऑफ द मुगल डायनेस्टी, एंड ये रिफ्लेक्ट करता है सिंक्रेटिक नेचर को ऑफ मुगल कल्चर, एंड ये सर्व करता है स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट टू द एम्परर एंड हिज फैमिली। एंड नाउ वी आर मूविंग टू यूनिट 4, दैट इज द लास्ट यूनिट। एंड इसके आई थिंक 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, नो 2 नहीं है, सिर्फ सिंगल है, दैट इज द लास्ट वन। सो ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज यूनिट 4 पहले हम देख लेते हैं, दैट इज 18th सेंचुरी दिल्ली अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। सो इसका एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर विद यू फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। सो क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द 18th सेंचुरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिटी ऑफ दिल्ली। मतलब कि आपको इवेल्युएट करना है 18th सेंचुरी के पर्सपेक्टिव को, सोशल और कल्चरल चेंजेस को जो कि टेक प्लेस किए थे इन द सिटी ऑफ दिल्ली। सो 18th सेंचुरी जो है, द 18th सेंचुरी है, ये पीरियड है सिग्निफिकेंट सोशल कल्चरल चेंजेस का, मतलब सोशल एंड कल्चरल चेंजेस का इन द सिटी ऑफ दिल्ली। एंड इस टाइम में क्या हुआ था, जो दिल्ली जो थी वो कैपिटल थी मुगल एम्पायर की, विच वॉज इन डिक्लाइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंपीरियल रूल। सो जो सोशल स्ट्रक्चर है ऑफ द सिटी अंडरवेंट करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस को, एज न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है इमर्ज करते हैं, एंड ओल्डर वंस जो है वो बिगिन टू लूज देयर इन्फ्लुएंस। और जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है इन द सोशल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर में ऑफ दिल्ली के, दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल जो जिन्होंने गेन की वेल्थ एंड पावर थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ये जो पीपल है, दीज पीपल जो है उनको हम बोलते हैं एज बनियास, और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बने इन द सिटी वेयर and were able to challenge the authority of the old aristocracy। और ये लेड करती है टू द सिग्निफिकेंट सोशल टेंशंस एज द बनियास एंड द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी जो है वो compete करती है फॉर द पावर एंड इन्फ्लुएंस। लास्टली अगर हम बात करें तो जो कल्चरली जो 18th सेंचुरी है, एक पीरियड था ग्रेट चेंज इन दिल्ली का, एंड जो सिटी है उसने मतलब हैड लॉन्ग बीन अ सेंटर ऑफ पर्शियन एंड इस्लामिक कल्चर, बट ड्यूरिंग दिस टाइम ये सिग्निफिकेंटली मतलब एक्सपीरियंस करने लगी थी इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर कल्चर्स। यूरोपियन ट्रेडर्स और जो मिशनरीज थे वो फिर अब सिटी में आने लग गए थे, और वो ला रहे थे न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज, और इससे क्या हो रहा था, फ्यूजन हो रहा था डिफरेंट कल्चर्स का, एंड अ न्यू कॉस्मोपॉलिटनिज्म इन दिल्ली। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी जो है ये एक पीरियड था ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड कल्चरल चेंज का इन दिल्ली में, और ये इमरजेंस करता है न्यू ग्रुप ऑफ पीपल एंड द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने जो सिग्निफिकेंट टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ाए, बट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द सिटी। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।